मुझे पागल कर दोगे तुम कबीर। इस हद तक ले जाओगे कि मैं तुम्हें खुद छोड़ के भाग जाऊं। क्या मैं अपनी जान लूं? मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारी इज्जत में आंच में नहीं आने दूंगा। दीवार बन के खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। मेरा साथ तो दो एक बार। मुझे अलग कमरा चाहिए। यार क्या बच्चों वाली जिद कर रही हो यार, चलो ना अपनी। हाँ तो फिर बच्चों की जिद पूरी करते हैं ना। पूरी कर दो मेरी जिद, ले तो मुझे अलग से कमरा। ठीक है भाई, मैंने वो सामने वाला रूम खुलवा दिया है तो तुम जाके वहां सो जाओ। कबीर, कबीर, इतने अंधेरे में किस तरह रुकूंगी मैं कबीर? मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत ही नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं इस बात का भी डर है। अगर मैं ये शादी करूंगा ना तो सिर्फ अपनी माँ के कहने पर, औलाद की मजबूरी में। झूठ, ये कोई मजबूरी नहीं, कमजोरी है जो मुझ में नहीं है। जल्दी उन्हीं का फोन आया होगा, मुबीन खान बात किया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, दूधो नहाओ, सूतो फलो। खैर, केस का क्या बना? जांच पड़ताल चल रही है अम्मा, बहुत परेशान हूं। अच्छा सुनो, जब मुबीन खान को पुलिस की गाड़ी में डाल रहे होंगे ना, उस वक्त मोबाइल से वीडियो जरूर बनाना। ये दिलफरेब मंजर में जरूर देखना चाहूंगी। जरूर। खुदा हाफिज। ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो, मैं तो खुद हैरान हो रही। लेकिन सिकंदर ने खुद फोन करके बताया कि मुबीन खान के घर पुलिस ने छापा मारा है और उसे गिरफ्तार करके ले जा रहा है। खैर, लेकिन उसे पता नहीं था कि फुटेज रिकवर हो जाती है। चलो उससे भी ढूंढ ही लेंगे, तुम बाकी का डाटा रिकवर करो। और आज तक कायम और दायम है। इससे ये बात साबित होती है कि मेरा भाई एक ऑनेस्ट इंसान है और ये पैसों के लिए ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। मेरा भाई बेकसूर है। इसको गिरफ्तार करो, ये चोर है। मुबीन बेगुनाह है। सिकंदर खान, तुम्हें चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। तुम अभी जाओ, मैं सब सुबह तक इंतजार कर मेरा बस। मैं गया और आया। चाहे वो दुश्मन ही सही, दो ऑप्शंस जीने के तो उसके पास भी होने चाहिए ना। लुबना, लुबना, मिठाई मंगवाओ सबके लिए। आपा बहुत खुश लग रही हैं। मेरा बेटा गिरफ्तार होने के दर पर है। तुमसे ये गुत्थी अभी तक सुलझाई नहीं? सुलझी? गुत्थी सुलझ चुकी है। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे उसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो उस कस्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है वो अब आहिस्ता वाज़ेह होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है।
कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। क़स्त का अख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज था, जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और अगली क़स्त का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। जिस अंदाज में क़स्त खत्म हुई, इससे साफ जाहिर होता है कि अगला हफ्ता बहुत अहम साबित होने वाला है। ठीक मजमूई तौर पर यह क़स्त जज्बात, रिश्तों की पेचीदगी और हैरानकुन मोड़ से भरपूर थी। अदाकारी खास तौर पर कबीर और रिया की परफॉर्मेंस बहुत कुदरती और मुतासिरकुन रही। इस बिरसूसी के थी। अगर आप ड्रामा के सच्चे शायक हैं तो यह क़स्त आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह दिल को छू लेने वाली कहानी और भरपूर जज्बात का हसीन इम्तिजाज थी। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे इसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो उस क़स्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है वो अब आहिस्ता वाज़ेह होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है। कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। क़स्त का अख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज था, जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और अगली क़स्त का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। जिस अंदाज में क़स्त खत्म हुई, इससे साफ जाहिर होता है कि अगला हफ्ता बहुत अहम साबित होने वाला है। ठीक मजमूई तौर पर यह क़स्त जज्बात, रिश्तों की पेचीदगी और हैरानकुन मोड़ से भरपूर थी। अदाकारी खास तौर पर कबीर और रिया की परफॉर्मेंस बहुत कुदरती और मुतासिरकुन रही। इस बिरसूसी के थी। अगर आप ड्रामा के सच्चे शायक हैं तो यह क़स्त आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह दिल को छू लेने वाली कहानी और भरपूर जज्बात का हसीन इम्तिजाज थी। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे इसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो उस क़स्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है वो अब आहिस्ता वाज़ेह होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है। कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। क़स्त का अख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज था, जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और अगली क़स्त का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। जिस अंदाज में क़स्त खत्म हुई, इससे साफ जाहिर होता है कि अगला हफ्ता बहुत अहम साबित होने वाला है। ठीक मजमूई तौर पर यह क़स्त जज्बात, रिश्तों की पेचीदगी और हैरानकुन मोड़ से भरपूर थी। अदाकारी खास तौर पर कबीर और रिया की परफॉर्मेंस बहुत कुदरती और मुतासिरकुन रही। इस बिरसूसी के थी। अगर आप ड्रामा के सच्चे शायक हैं तो यह क़स्त आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह दिल को छू लेने वाली कहानी
और भरपूर जज्बात का हसीन इम्तिजाज थी। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे इसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो उस कस्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है वो अब आहिस्ता वाज़े होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है। कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़े होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कस्त का अख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज था, जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और अगली कस्त का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। जिस अंदाज में कस्त खत्म हुई इससे साफ जाहिर होता है कि अगला हफ्ता बहुत अहम साबित होने वाला है। ठीक मजमूई तौर पर यह कस्त जज्बात रिश्तों की पेचीदगी और हैरानकुन मोड़ से भरपूर थी। अदाकारी खास तौर पर कबीर और रिया की परफॉर्मेंस बहुत कुदरती और मुतासिरकुन रही। इस बिरसूसी के थी। अगर आप ड्रामा के सच्चे शायक हैं तो यह कस्त आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह दिल को छू लेने वाली कहानी और भरपूर जज्बात का हसीन इम्तिजाज थी। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे इसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो उस कस्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है वो अब आहिस्ता वाज़े होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है। कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़े होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कस्त का अख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज था, जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और अगली कस्त का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। जिस अंदाज में कस्त खत्म हुई इससे साफ जाहिर होता है कि अगला हफ्ता बहुत अहम साबित होने वाला है। ठीक मजमूई तौर पर यह कस्त जज्बात रिश्तों की पेचीदगी और हैरानकुन मोड़ से भरपूर थी। अदाकारी खास तौर पर कबीर और रिया की परफॉर्मेंस बहुत कुदरती और मुतासिरकुन रही। इस बिरसूसी के थी। अगर आप ड्रामा के सच्चे शायक हैं तो यह कस्त आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह दिल को छू लेने वाली कहानी और भरपूर जज्बात का हसीन इम्तिजाज थी। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे इसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो उस कस्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है वो अब आहिस्ता वाज़े होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है। कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़े होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कस्त का अख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज था,
जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और अगली कस्त का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। जिस अंदाज में कस्त खत्म हुई, इससे साफ जाहिर होता है कि अगला हफ्ता बहुत अहम साबित होने वाला है। ठीक मजमूई तौर पर यह कस्त जज्बात, रिश्तों की पेचीदगी और हैरानकुन मोड़ से भरपूर थी। अदाकारी, खास तौर पर कबीर और रिया की परफॉर्मेंस बहुत कुदरती और मुतासिरकुन रही। इस बिरसूसी के समबट थी। अगर आप ड्रामा के सच्चे शायक हैं तो यह कस्त आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह दिल को छू लेने वाली कहानी और भरपूर जज्बात का हसीन इम्तिजाज थी। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे उसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है, वो उस कस्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है, वो अब आहिस्ता वाज़ेह होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है। कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है, वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कस्त का अख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज था, जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और अगली कस्त का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। जिस अंदाज में कस्त खत्म हुई, इससे साफ जाहिर होता है कि अगला हफ्ता बहुत अहम साबित होने वाला है। ठीक मजमूई तौर पर यह कस्त जज्बात, रिश्तों की पेचीदगी और हैरानकुन मोड़ से भरपूर थी। अदाकारी, खास तौर पर कबीर और रिया की परफॉर्मेंस बहुत कुदरती और मुतासिरकुन रही। इस बिरसूसी के समबट थी। अगर आप ड्रामा के सच्चे शायक हैं तो यह कस्त आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह दिल को छू लेने वाली कहानी और भरपूर जज्बात का हसीन इम्तिजाज थी। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे उसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है, वो उस कस्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है, वो अब आहिस्ता वाज़ेह होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है। कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है, वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कस्त का अख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज था, जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और अगली कस्त का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। जिस अंदाज में कस्त खत्म हुई, इससे साफ जाहिर होता है कि अगला हफ्ता बहुत अहम साबित होने वाला है। ठीक मजमूई तौर पर यह कस्त जज्बात, रिश्तों की पेचीदगी और हैरानकुन मोड़ से भरपूर थी। अदाकारी, खास तौर पर कबीर और रिया की परफॉर्मेंस बहुत कुदरती और मुतासिरकुन रही। इस बिरसूसी के समबट थी। अगर आप ड्रामा के सच्चे शायक हैं तो यह कस्त आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह दिल को छू लेने वाली कहानी और भरपूर जज्बात का हसीन इम्तिजाज थी। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे उसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है, वो उस कस्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है, वो अब आहिस्ता वाज़ेह होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है।
कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। क़स्त का अख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज था, जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और अगली क़स्त का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। जिस अंदाज में क़स्त खत्म हुई, इससे साफ जाहिर होता है कि अगला हफ्ता बहुत अहम साबित होने वाला है। मजमूई तौर पर यह क़स्त जज्बात, रिश्तों की पेचीदगी और हैरानकुन मोड़ से भरपूर थी। अदाकारी खास तौर पर कबीर और रिया की परफॉर्मेंस बहुत कुदरती और मुतासिरकुन रही। इस बिरसूसी के थी। अगर आप ड्रामा के सच्चे शायक हैं तो यह क़स्त आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह दिल को छू लेने वाली कहानी और भरपूर जज्बात का हसीन इम्तिजाज थी। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे इसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो उस क़स्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है वो अब आहिस्ता वाज़ेह होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है। कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। क़स्त का अख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज था, जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और अगली क़स्त का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। जिस अंदाज में क़स्त खत्म हुई, इससे साफ जाहिर होता है कि अगला हफ्ता बहुत अहम साबित होने वाला है। मजमूई तौर पर यह क़स्त जज्बात, रिश्तों की पेचीदगी और हैरानकुन मोड़ से भरपूर थी। अदाकारी खास तौर पर कबीर और रिया की परफॉर्मेंस बहुत कुदरती और मुतासिरकुन रही। इस बिरसूसी के थी। अगर आप ड्रामा के सच्चे शायक हैं तो यह क़स्त आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह दिल को छू लेने वाली कहानी और भरपूर जज्बात का हसीन इम्तिजाज थी। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे इसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो उस क़स्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है वो अब आहिस्ता वाज़ेह होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है। कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। क़स्त का अख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज था, जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और अगली क़स्त का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। जिस अंदाज में क़स्त खत्म हुई, इससे साफ जाहिर होता है कि अगला हफ्ता बहुत अहम साबित होने वाला है। मजमूई तौर पर यह क़स्त जज्बात, रिश्तों की पेचीदगी और हैरानकुन मोड़ से भरपूर थी। अदाकारी खास तौर पर कबीर और रिया की परफॉर्मेंस बहुत कुदरती और मुतासिरकुन रही। इस बिरसूसी के थी। अगर आप ड्रामा के सच्चे शायक हैं तो यह क़स्त आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह दिल को छू लेने वाली कहानी
और भरपूर जज्बात का हसीन इम्तिजाज थी। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे इसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो उस कस्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है वो अब आहिस्ता वाज़े होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है। कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कस्त का अख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज था, जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और अगली कस्त का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। जिस अंदाज में कस्त खत्म हुई इससे साफ जाहिर होता है कि अगला हफ्ता बहुत अहम साबित होने वाला है। ठीक मजमूई तौर पर यह कस्त जज्बात, रिश्तों की पेचीदगी और हैरानकुन मोड़ से भरपूर थी। अदाकारी, खास तौर पर कबीर और रिया की परफॉर्मेंस बहुत कुदरती और मुतासिरकुन रही। इस बिरसूसी के थी। अगर आप ड्रामा के सच्चे शायक हैं तो यह कस्त आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह दिल को छू लेने वाली कहानी और भरपूर जज्बात का हसीन इम्तिजाज थी। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे इसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो उस कस्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है वो अब आहिस्ता वाज़ेह होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है। कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कस्त का अख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज था, जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और अगली कस्त का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। जिस अंदाज में कस्त खत्म हुई इससे साफ जाहिर होता है कि अगला हफ्ता बहुत अहम साबित होने वाला है। ठीक मजमूई तौर पर यह कस्त जज्बात, रिश्तों की पेचीदगी और हैरानकुन मोड़ से भरपूर थी। अदाकारी, खास तौर पर कबीर और रिया की परफॉर्मेंस बहुत कुदरती और मुतासिरकुन रही। इस बिरसूसी के थी। अगर आप ड्रामा के सच्चे शायक हैं तो यह कस्त आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह दिल को छू लेने वाली कहानी और भरपूर जज्बात का हसीन इम्तिजाज थी। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे इसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो उस कस्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है वो अब आहिस्ता वाज़ेह होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है। कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कस्त का अख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज था,
जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और अगली कस्त का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। जिस अंदाज में कस्त खत्म हुई, इससे साफ जाहिर होता है कि अगला हफ्ता बहुत अहम साबित होने वाला है। ठीक मजमूई तौर पर यह कस्त जज्बात, रिश्तों की पेचीदगी और हैरानकुन मोड़ से भरपूर थी। अदाकारी, खास तौर पर कबीर और रिया की परफॉर्मेंस बहुत कुदरती और मुतासिरकुन रही। इस बिरसूसी के थी। अगर आप ड्रामा के सच्चे शायक हैं तो यह कस्त आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह दिल को छू लेने वाली कहानी और भरपूर जज्बात का हसीन इम्तिजाज थी। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे इसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो उस कस्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है वो अब आहिस्ता वाज़ेह होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है। कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कस्त का अख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज था, जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और अगली कस्त का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। जिस अंदाज में कस्त खत्म हुई, इससे साफ जाहिर होता है कि अगला हफ्ता बहुत अहम साबित होने वाला है। ठीक मजमूई तौर पर यह कस्त जज्बात, रिश्तों की पेचीदगी और हैरानकुन मोड़ से भरपूर थी। अदाकारी, खास तौर पर कबीर और रिया की परफॉर्मेंस बहुत कुदरती और मुतासिरकुन रही। इस बिरसूसी के थी। अगर आप ड्रामा के सच्चे शायक हैं तो यह कस्त आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह दिल को छू लेने वाली कहानी और भरपूर जज्बात का हसीन इम्तिजाज थी। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे इसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो उस कस्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है वो अब आहिस्ता वाज़ेह होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है। कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कस्त का अख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज था, जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और अगली कस्त का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। जिस अंदाज में कस्त खत्म हुई, इससे साफ जाहिर होता है कि अगला हफ्ता बहुत अहम साबित होने वाला है। ठीक मजमूई तौर पर यह कस्त जज्बात, रिश्तों की पेचीदगी और हैरानकुन मोड़ से भरपूर थी। अदाकारी, खास तौर पर कबीर और रिया की परफॉर्मेंस बहुत कुदरती और मुतासिरकुन रही। इस बिरसूसी के थी। अगर आप ड्रामा के सच्चे शायक हैं तो यह कस्त आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह दिल को छू लेने वाली कहानी और भरपूर जज्बात का हसीन इम्तिजाज थी। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे इसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो उस कस्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है वो अब आहिस्ता वाज़ेह होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है।
कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कस्त का अख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज था, जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और अगली कस्त का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। जिस अंदाज में कस्त खत्म हुई, इससे साफ जाहिर होता है कि अगला हफ्ता बहुत अहम साबित होने वाला है। मजमूई तौर पर यह कस्त जज्बात, रिश्तों की पेचीदगी और हैरानकुन मोड़ से भरपूर थी। अदाकारी, खास तौर पर कबीर और रिया की परफॉर्मेंस बहुत कुदरती और मुतासिरकुन रही। इस बिरसूसी के थी। अगर आप ड्रामा के सच्चे शायक हैं तो यह कस्त आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह दिल को छू लेने वाली कहानी और भरपूर जज्बात का हसीन इम्तिजाज थी। कहानी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे इसमें गहराई और जज्बात का रंग और भी निखर कर सामने आ रहा है। रिया और कबीर के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो उस कस्त में और शद्दत इख्तियार करती नजर आई। रिया के दिल में कबीर के लिए जो नरम गोशा है वो अब आहिस्ता वाज़ेह होता जा रहा है, लेकिन उसके घर वालों का दबाव और इस्मा की चालाकियां उन दोनों के दरमियान दीवार बन रही हैं। खास तौर पर इस्मा का किरदार इसमें और भी मनफी हो गया है, जिसने नाजरीन को मजीद तजस्सुस में डाल दिया है कि वो आगे क्या करने वाली है। कबीर का रिया के लिए परखलूस अंदाज और उसकी हिफाजत करने की ख्वाहिश उसे एक मजबूत और हमदर्द किरदार बना देती है। वो हर लम्हा रिया की मदद के लिए तैयार नजर आता है, जिससे यह महसूस होता है कि वो वाकई दिल से रिया का खैर ख्वाह है। कबीर की आंखों में जो सच्चाई है वो उसे सब किरदारों से मुमताज बनाती है। दूसरी तरफ वफा और मनहा की चालाकियां और उनके मंसूबे कहानी में नया मोड़ ले आए हैं। अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि उन दोनों का असल मकसद क्या है और वो कबीर और रिया के रिश्ते में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कस्त का अख्तिताम